उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर जगह बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी बहुत सी जगह बरसेंगे बादल। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भी कुछ जगह गर्म हवाओं का अंदेशा। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाओं का अनुमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां पड़ेंगे ओले, कहां चलेंगी तेज हवाएं। इसके साथ ही जानेंगे कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की संभावना। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओले के आसार। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। गांगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि संभव। ओडिशा में भी कुछ इलाकों के अंदर गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने के आसार। झारखंड में गुरुवार को चलेगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में इक्का दुक्का स्थानों पर गर्म हवाओं का अनुमान। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह गर्म हवाओं की रहेगी संभावना। आइए अब डालते हैं नजर पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अनेक हिस्सों के अंदर बारिश हुई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं ओले भी पड़े। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में बारिश देखी गई। तो तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ स्थानों पर बरसात हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 1-2 जगहों पर पानी बरसा। केरल और कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी छिटपुट जगह बरसात हुई। राजस्थान और पूर्वी विदर्भ के कुछ इलाकों में चली गर्म हवाएं। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कुछ जगहों पर गर्म हवाओं के झोंके चले। अब बात करते हैं तापमान की। पहले देख लेते हैं कैसा रहा अधिकतम तापमान। उत्तराखंड के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। असम और मेघालय में अनेक हिस्सों के अंदर अधिकतम पारा सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। बात करें राजस्थान की तो यहां भी ज्यादातर जगह अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर मापा गया। तो वहीं पंजाब में भी कहीं कहीं तापमान में 3 से 5 डिग्री का इजाफा हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बहुत सी जगह दिन का तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। तो वहीं मध्य प्रदेश में अधिकतर जगह, जबकि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। और इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री नीचे आया है, जबकि तेलंगाना में 1-2 जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के ब्रह्मपुरी में 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। और अब आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। पंजाब में अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। तो वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक जगह रात का पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा।
बात करें पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ अनेक जगह तो पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। इसके विपरीत नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह, जबकि असम और मेघालय में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया है। तो वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का स्थानों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे आया है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम पारा पूर्वी उत्तर प्रदेश के फतेहगढ़ में 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आइए डालते हैं नजर बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बुधवार को अनेक जगह और गुरुवार को कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को ज्यादातर हिस्सों में, जबकि गुरुवार को कुछ एक जगह बरसात का अनुमान है। उत्तराखंड में भी बुधवार को ज्यादातर स्थानों पर और गुरुवार को इक्का दुक्का जगह पानी बरसेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बुधवार को गिनी चुनी जगह बारिश के आसार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बुधवार को छिटपुट बारिश की उम्मीद है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसी तरह बिहार में भी 2 दिन बारिश नहीं होगी, लेकिन ओडिशा और झारखंड में बुधवार को कहीं कहीं बरसात हो सकती है। गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन छिटपुट बारिश की संभावना है। असम और मेघालय के अलावा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन गिने चुने स्थानों पर बारिश होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में बुधवार को कहीं कहीं तो गुरुवार को अनेक हिस्सों में पानी बरसेगा। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत के गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान पानी नहीं बरसेगा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। हालांकि कोंकण और गोवा में गुरुवार को कुछ एक स्थानों पर छींटे पड़ सकते हैं। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल और तटीय कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में 2 दिन कुछ जगह बारिश का अनुमान है, लेकिन उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में बारिश की उम्मीद नहीं है। तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा तेलंगाना और रायलसीमा में भी फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। तटीय आंध्र प्रदेश में जरूर कुछ जगह बरसात होगी। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कैसे करें टमाटर की खेती। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे। इस समय देश के कई हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जिससे तेज धूप से फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान फसलों में नियमित सिंचाई करते रहें। फिलहाल महाराष्ट्र और गुजरात के किसानों के लिए क्या है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, जानते हैं। मध्य महाराष्ट्र के किसान भी फिलहाल मूंगफली और गन्ने के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके अलावा इस समय यहाँ के किसान बागों में मल्चिंग भी करें। मध्य महाराष्ट्र में ही रबी ज्वार, गेहूं, चना और मक्का की कटाई और गहाई जारी रखे। यहीं पर इस समय तरबूज में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है।
ऐसे में बचाव के लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह ले और जरूरी दवाओं का छिड़काव करे। मराठवाड़ा के किसान आम के छोटे फलों और केले के गुच्छों को तेज धूप से बचाने के लिए छाया प्रदान करे। धूप से बचाने के लिए उन्हें जाल से ढक सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ मूंगफली के अलावा बागों और सब्जियों की भी सिंचाई करे। विदर्भ में भी मूंगफली और मूंग के अलावा बागों और सब्जियों की सिंचाई करे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं की कटाई का काम पूरा कर ले और धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखे। विदर्भ में ही जहाँ धान की रुपाई को 1 महीना हो चुका है, वहाँ निराई करे। इसके अलावा इस समय सूरजमुखी और तिल में भी निराई का काम कर ले। कोंकण में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ के किसान मूंगफली के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही कोंकण में आम के छोटे फलों के अलावा काजू और नारियल के फलों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए जाली से ढके। मध्य गुजरात में बैंगन, मूंगफली और बाजरे में सिंचाई करे। इसके साथ ही यहाँ गेहूं की कटाई का काम पूरा कर ले। मध्य गुजरात में ही केले के गुच्छों को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए सूखे पत्तों से ढके। दक्षिण गुजरात के किसान सब्जियों में हर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाती है। व्यवसाय के रूप में इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपेन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर होता है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय कुछ इलाकों में इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कुछ में रोपाई की जा रही है। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। भाई आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाकों में गेहूं की कटाई करने किसान। मालवा के पठारी इलाकों में आम और नींबू वर्गीय बागों में सिंचाई का काम करें। मालवा के पठारी इलाकों में ही आम के फलों को कीटों से बचाएं। झाबुआ के पहाड़ी हिस्सों में तैयार गेहूं की कटाई का काम पूरा करें। निमाड़ घाट इलाके में किसान रबी फसलों की कटाई के बाद गहरी जुताई करें। नर्मदा घाट इलाकों में इस समय आम के बागों में सिंचाई करें। विंध्य के पठारी हिस्सों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी की नर्सरी लगाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठारी हिस्सों में गेहूं, दलहन और तिलहन की कटाई करें।
बस्तर के पठारी इलाके में सूरजमुखी की बुआई का काम शुरू करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में गेहूं और चना की कटाई जल्द से जल्द कर लें। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये तो रामू है ना? पोता 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 दिन रात एक ही रट लगाए रहती। बचपन गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे ने कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रखी होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर। तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिमी झारखंड के पठारी इलाके में गेहूं में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें किसान। पश्चिमी झारखंड के पठारी हिस्सों में ही धान में पर्याप्त जल स्तर बनाए रखें। पश्चिमी झारखंड में फलों से लदे आम और लीची के पेड़ों में सिंचाई करें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में गेहूं, सरसों, अलसी और अरहर की कटाई को जारी रखें। दक्षिण पूर्वी झारखंड में सब्जियों को कीटों से बचाने के उपाय करें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में मूंग में उन्नत किस्मों की बुआई जारी रखें। मूंग की बुआई से पहले किसान बीजोपचार जरूर कर लें। मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड में कद्दू वर्गीय सब्जियों में बढ़ सकता है कीटों का प्रकोप। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। बुलेटिन में आइए एक बार फिर से डाल लेते हैं नजर मौसम की अहम झलकियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि संभव। उत्तराखंड में 2 दिन कुछ जगह गरज और तेज हवाओं के साथ पड़ेंगे ओले। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि के आसार। पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। गांगे पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में गरज और तेज हवाओं के साथ ओले पड़ना संभव। ओडिशा में भी कुछ इलाकों के अंदर गरज और तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि का अनुमान। झारखंड में गुरुवार को चलेंगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं। मध्य प्रदेश और विदर्भ में इक्का दुक्का स्थानों पर गर्म हवाओं का है अनुमान। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं चल सकती हैं गर्म हवाएं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी कुछ जगह गर्म हवाओं की है संभावना। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर।
मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।